नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल शर्मा है। आप राज समाचार देख रहे हैं। मेरे साथ हैं डॉक्टर शोभा लाल औदिच्य जो उदयपुर से हैं। सर, आपका राज समाचार में बहुत बहुत स्वागत है। जी सर, धन्यवाद सर, एक बड़ी पाजी बीमारी है डायबिटीज़। जी जी 10 साल के बच्चे को भी मिलेगी। जी। पिछले से मतलब आदमी एकदम तंदुरुस्त है सर, 60 साल का हो गया, बाद में पता लगा, एक दिन चेक कराने गया, पता लगा कि 200 डायबिटीज़ आ रही है। जी जी कई लोगों को पता ही नहीं लगता सर, जो खेतों में होते हैं लोगों को पता नहीं लगता। जैसे ही कोई थोड़ी सी बीमारी हुई, मेडिकल टेस्ट कराया, लिपिड प्रोफाइल कराया, पता लगा कि वो डायबिटीज़ आ गई। डायबिटीज़ सर होती क्यों? हाँ, डायबिटीज़ होने के जो कारण है, हमारे जो आयुर्वेद में जो सिद्धांत लिखे थे उसमें आस्या सुखम, बहुत देर बैठे रहना, सपनम सुख बहुत ज़्यादा देर सोना, और जो हैवी डाइट होती है उनको ज़्यादा कैलोरीज को ज़्यादा उपयोग करना और व्यायाम नहीं करना, इसका मुख्य कारण। यानी एक तो सोना ज़्यादा सोना, ज़्यादा देर बैठे रहना, बहुत सारे बैठक करने की जो नौकरी है उनको डायबिटीज कभी भी हो सकती है। बहुत देर 12 घंटे बैठ रहे हैं, 13 घंटे बैठ, 14 घंटे बैठने वाले लोगों की हैं। और एक जो दिनचर्या में चेंज आया अभी, रात को तो जग रहे हैं लोग और दिन में सो रहे हैं। तो बहुत बड़ा जो बच्चे अभी एट द होम बच्चे क्या सर, मैं तो खुद डर रहा हूँ जी, एट द होम काम करने वाले लोग हैं, तो रात को 2-2 बजे तक काम कर रहे हैं, तो वो ऋतु के जो दिनचर्या के विरुद्ध काम कर रहे हैं, तो अधिकतर बैठे रहते हैं। और फिर वो जो कैलोरीज ले रहे हैं बच्चे आजकल, फास्ट फूड, जंक फूड खा रहे हैं, और वो हाई कैलोरी ली जा रही है, उस वजह से डायबिटीज़ होने कभी भी हो सकती है। पिता को डायबिटीज़ है तो ज़रूरी है क्या सर बच्चे को हो? पिता को जब डायबिटीज़ होती है तो 90% होने की संभावना होती है, कोई आनुवंशिक रोग है तो होती है। कभी कभी 10% में नहीं हो पाती, क्योंकि जिसका दिनचर्या सुधार लेता व्यक्ति और उनका पैंक्रियास सिस्टम जो है, जो बीटा सेल्स वगैरह अच्छी है, तो वो यदि व्यायाम करता है रेगुलर, या प्रातः डेली घूमता है, या खाने पीने में बहुत संयमित खाना खाता है, ज़्यादा कैलोरीज का प्रयोग नहीं करता है, कार्बोहाइड्रेट का प्रयोग नहीं करता है, तो डायबिटीज़ होने की संभावना कम होती है। ऐसे बच्चे या ऐसे परिवार के लोगों को पहले पता होना चाहिए कि मेरे घर में डायबिटीज़ है, तो उनको शुरू से ही इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि उनको खाना क्या है। जैसे बच्चे बहुत सारे चॉकलेट खिलाई जाती है मम्मी, और ब्रेड, ये रेगुलर ब्रेड और दूध साथ खिलाया जा रहा है। दूध और ब्रेड क्या है, दोनों विरुद्ध अन्न है, और इससे रेगुलर बच्चे खाते रहते हैं, ध्यान होता नहीं है। और बच्चे जो अभी इस वर्तमान युग में फास्ट फूड, जंक फूड का बहुत प्रयोग कर रहे हैं, जो बेकरी के जितने भी आइटम्स हैं हाई कैलोरीज वाले होते हैं, और उसमें बहुत सारे कलर्स वाले मिलाते हैं, तो वो सब चीज़ें इन फ्यूचर में बच्चों को डायबिटीज़ होने में कोई संशय नहीं कि पूरे भारत में कोई आदमी डायबिटीज़ बचेगा, मुझे ऐसा लगता है, यदि ध्यान ही रखेगा तो। बचाव क्या है सर? बचाव यही है, अपनी दिनचर्या सुधारनी है, और जो मॉर्निंग में आयुर्वेद में सिद्धांत लिखे हैं, सवेरे जल्दी उठना है, और सवेरे उठ के जल्दी उठ के प्रातः 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर, तो छोटे बच्चे नहीं घुमाएंगे, वो खेलने मना नहीं। 16 साल तक बच्चों की संभावना कम होती है। जो टाइप 1 वाले पेशेंट होते हैं डायबिटीज, वो बाई बर्थ ही हो जाते हैं, तो माता पिता की वजह से आते हैं, तो उनका इलाज तो बहुत डिफिकल्टी में आती है, तो उनको इंसुलिन में जाना पड़ता है, और मेडिसिन काम नहीं कर रही होती है। उनके अंदर भी यदि अपन योग को यदि जोड़ दिया जाए, तो उनका जो इंसुलिन की जो मात्रा है वो अपन कम कर सकते हैं। हो सकता है कभी हमारे इस विभाग में फल त्रिकादि काढ़ा दिया है, पूरे राजस्थान में निःशुल्क वितरण है, वो सप्लाई हो रही। उसके इतने मेडिकल रिजल्ट्स है कि जो 500 डायबिटीज़ वाला होता है, 400 वाला होता है, वो विदिन 15-20 दिन में उसका 120 तक आ जाता है। क्या बात सिंगल काढ़ा? यस, ये मेडिसिन जो हमारे मेडिकल है मेडिसिन है, और इसमें भी हर्बल मेडिसिन लगभग 6 या 7 कंटेंट पड़ते हैं, तो वो मेडिसिन रेगुलर हर पेशेंट को हम अप्लाई करते हैं। और जो व्यक्ति इंसुलिन ले रहा है, या डायबिटीज़ की 2 गोली दिन में 2 बार ले रहा है, 3 बार ले रहा है, वो व्यक्ति डायबिटीज़ गोली यदि इंसुलिन नहीं ले रहा है, तो इंसुलिन की मात्रा कम हो जाएगी उसकी, और डायबिटीज़ यदि 200-250 है तो वो कंट्रोल कर सकता है। और मॉर्निंग वॉक सबसे बेस्ट उपाय, हमारे आचार्यों ने लिखा है कि यदि डायबिटीज़ है तो रोज़ घूमना चाहिए। और एक और मैसेज करना चाहता हूँ, डायबिटीज़ होते ही लोगों को क्या डर लगता है कि मेरा डायबिटीज़ होगी, तो वो क्या है, तरह तरह के जो यूट्यूब में बहुत सारी चीज़ आती है, करेला जूस पी लो। हाँ सर, मैं वही पूछ रहा था कि जैसे हम फ़ोन खोलते हैं तो अलग अलग, आप ये ले लीजिए, आप ना नीम के पत्ते लीजिए, आप गिलोय लीजिए, ज़्यादा गिलोय लेने से वैसे ही गर्मी हो जाएगी। मैं बताऊँ उसके बाद, लोग है ना उसका ये नहीं बताते हैं कि आपको कितनी मात्रा में लेनी है, कोई वैद्य तो आता नहीं है सर। हाँ, तो आयुर्वेद में जो डायबिटीज़ के 2 पार्ट है, 3 टाइप है। वातिक डायबिटीज़ होती है, पैथिक होती है, कफज होती है। तो वातिक जो डायबिटीज़ होती है, जो बहुत सबसे पावरफुल होती है, और वो ये रेगुलर यदि करेला का जूस पिएगा या मेथी का प्रयोग रेगुलर करेगा, तो वायु बढ़ जाएगी बॉडी में, तो वायु बढ़ जाएगी तो डायबिटीज फिर बढ़ा देगी वो। तो लोगों को पता ही नहीं है, जो बाज़ार में जा रहे हैं और जो जितने भी बगीचे हैं या जहाँ भी वो जूस मिल रहे हैं,
हाँ सर, जैसे कि एक पार्क है वहाँ पार्क के बाहर जूस मिला के हाँ, बना, वो सब हाइजीनिक दृष्टि हमारी दृष्टि से सही नहीं है। आयुर्वेद सिद्धांत उसको मानता नहीं है। सरस हमारे यहाँ पीने विधान ही नहीं है। पहली बार यदि पिएगा तो उसे एक डॉक्टर की राय के बिना नहीं पी सकता है। तो उसको एलोवेरा लेना है, कितना लेना है, करेला लेना, तो रेगुलर करेला ले नहीं सकता है। रेगुलर करेला रहेगा तो उसकी वायु बढ़ जाएगी, वायु बढ़े डायबिटीज और ज़्यादा बढ़ जाएगी। कुछ समय तो लगेगा, अच्छा लगेगा उसको, फिर बाद में धीरे धीरे बहुत नुकसान होने लग जाएंगे। तो जो भी कोई भी पेशेंट हो जो डायबिटीज़ हो गया हो तो किसी आयुर्वेद चिकित्सक से जरूर संपर्क करें। क्योंकि आयुर्वेद में जो सिद्धांत है उसमें शिलाजीत का प्रयोग किया है और साथ में पोषण की मेडिसिन भी दी जाती है। क्योंकि जो न्यूरोपैथी होती है इसमें या रेटिनोपैथी होती है या बहुत सारे सिस्टम में दारता बॉडी में जो पार्ट होते हैं, लिवर हुआ, किडनी हुआ, इनमें जाके लोड पड़ता है, तो ठीक करने के लिए मेडिसिन हमें इस मेडिसिन के अंदर सप्लाई में है और वो हम साथ दी जाती है साथ में। जबकि एलोपैथी वैसे मेडिसिन नहीं जो बॉडी को रिवाइटल बॉडी को होती है तो हमारे किडनी बचाना है, आँखों बचाना है, सप्तामृत लोग का प्रयोग करते हैं हम। बहुत सारे मेडिसिन है जो डायबिटीज़ में अच्छी काम करती है, वो मेडिसिन साथ में एडजॉइनिंग करते हैं। उस जूस का भी हमारा नियम है कि कितना पीना है, भोजन के बाद पीना है, भोजन के पहले पीना है, ये पता ही नहीं लोगों को। आज सुबह उठते रोज़ पी रहे, जिस समय सूर्य उदय हो रहा है, सूर्य उदय से लगा के लगभग 9 बजे तक कब का काल कहलाता है। कब के काल में यदि वो जूस पिएगा तो और कब बढ़ जाएगा, तो डायबिटीज ठीक कहाँ से होगी। तो ये लोगों को पता नहीं है, ये यूट्यूब वाले सब कुछ उल्टा उल्टा कर रहे हैं। तो मैं जिसको डायबिटीज हो जाए किसी आयुर्वेद चिकित्सक से संपर्क करेगा तो वो बहुत अच्छा ठीक हो सकता है। साथ में बहुत सारी ऐसी मेडिसिन है अपने यहाँ घर में है, मेथी का प्रयोग अपन कर सकते हैं, जामुन का प्रयोग हम कर सकते हैं, बस ऐसे साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें, करेला है प्रयोग कर सकते हैं, बिल्व पत्तर का प्रयोग कर सकते हैं, गुड़मार का प्रयोग कर सकते हैं, अमरूद सब के पत्ते कर सकते, सब कर सकते हैं। बाकी ऐसे नहीं वो किया जाए, उसके साथ में पोषण भी चाहिए, वो देना है। साथ साथ अश्वगंधा का प्रयोग करना पड़ेगा हमको, साथ में शिलाजीत का प्रयोग करना पड़ेगा, नहीं तो वो वायु बढ़ाएगा फिर वो कर देगा। तो साथ में दोनों साथ चलेगा। और भोजन का समय जो उनका निश्चित होना चाहिए, उस समय उनको जितना भोजन भूख लगे उससे थोड़ा सा कम खाना है। कि 4 रोटी खाने की जिसकी इच्छा और इसको 3 रोटी में काम चलाना है। और जितने बार रोटी कम खाएगा उतना शुगर को, इंसुलिन को काम करने की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी, डायबिटीज नहीं पड़ेगी। और जो दिनचर्या है सुधारने के समय बताया, सुबह जल्दी उठना है, कुछ व्यायाम करके, हल्के व्यायाम, बहुत सारे योग है जिसकी वजह से अपन डायबिटीज़ को बहुत अच्छा कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कपालभाति है, हलासन है, त्रिकोणासन है, मंडूकासन है, कुर्मासन है, ऐसे आसन है जो रेगुलर पेट पे या ब्रेन को स्टिमुलेट करने के होते हैं। इसका मतलब वायु से डायबिटीज ज़्यादा बढ़ती है? ज़्यादा बढ़ती है। तो ये लोगों को पता नहीं है। तो रेगुलर यदि 3 महीने ज़्यादा करेला जूस पी गया आदमी तो दूसरी बीमारी लेके आ जाएगा हमारे पास में। हाँ, तो वो उसको फिर उसको ठीक करेंगे, इसको ठीक करेंगे। तो इसलिए आयुर्वेद में बैलेंस। अच्छा, आयुर्वेद में जो पेशेंट आते हैं, एक तो स्टूल प्रेमी होता है, बहुत व्यक्ति होता है मोटा, जो स्टूल होता है उसको भी डायबिटीज होती है। एक दुबला पतला उसको डायबिटीज होती है। 2 तरह के, दोनों मेडिसिन अलग अलग है। क्योंकि एलोपैथी में ऐसा नहीं है कि वो दोनों मेडिसिन किसी दी जाती है। हमारे मेडिसिन दोनों का डॉक्टर अलग अलग राय कर देता है कि इसको पोषण की मेडिसिन चाहिए, इसको भी पोषण नहीं चाहिए। तो पोषण करते हुए डायबिटीज ठीक करना है, उधर उसको डायरेक्ट डायबिटीज ठीक है। दोनों फर्क हो गया मोटा पतले का? बहुत, हाँ, बहुत फर्क पड़ेगा। तो ये बहुत आयुर्वेद में जो सिद्धांत है, हमारे 20 प्रकार डायबिटीज है। प्रमेय के 20 प्रकार है हमारे, अलग अलग है। वातिक प्रमेय के 10 प्रकार है, कफज के यूँ अलग है, पित्तज के अलग है। तो टोटल मेरा 6 पित्तज के हैं, 10 वायु के हैं और 4 कफज के। कफज के मधुमेह जो कहता है, जो आज पूरा एलोपैथिक मानता है मधुमेह, वो कफज का प्रमेय का कारण है। कफज मतलब इसमें क्या है, बॉडी को क्लेश बन जाता है, मतलब जो खाना खाते हैं उसका पोषण नहीं हो पाता है, तो बॉडी में जान खत्म हो जाती है, ताकत खत्म हो जाती है। तो भाई हम सिस्टम इलाज करते हैं, अग्नि का इलाज करते हैं। अग्नि मतलब जो खाना खा रहे हैं वो पच जाए। हाँ, पच जाए तो कोई बीमारी होती नहीं। और सभी रोग हमारे यहाँ अग्निमांदी से बांधने, भूख नहीं लगने पर रोग शुरू होते हैं। जैसे डायबिटीज़ हुई तो कैसे हुई, बैठे रहा आदमी, उसको टाइम हो खाना खाना, मुझे खाना खाना लग जाएगा, वो भूख ही नहीं तो खा रहा है तो बीमार हो जाएगा। भूख लगे तो खाना खाना चाहिए ना, प्यास लगे तो पानी पीना चाहिए, लिखा है। बिना पानी पिए आप जैसे बहुत सारे उठते 4 गिलास पानी पी रहे हैं, क्यों पिए? हाँ सर, कहते हैं कि एक नई बात और पता लगी, बोले सुबह सुबह उठ कर 2 गिलास गर्म पानी पियो। नहीं, क्यों? तो ये पता नहीं किसी को 2 गिलास पीना है, इसको 1 गिलास पीना है। हर व्यक्ति की कैपेसिटी अलग अलग है। कोई बुजुर्ग आदमी है, किसको क्या चलना चाहिए, 6 किलोमीटर चलना चाहिए, तो 6 किलोमीटर उसको चलने की जरूरत नहीं है, उसको 2 किलोमीटर चलना है। कोई आदमी यदि यंग है, स्वास्थ्य है, उसको 6 किलोमीटर चलना चाहिए। तो यहाँ सिद्धांत व्यक्ति की ताकत से, अग्नि से और बॉडी की स्टेमिना से काम तय करता है चिकित्सक। जबकि ये यूट्यूब जो भी उसमें बता नहीं पाता है कि वो किसी व्यक्ति को कितना दौड़ना है, कितना खाना है। तो आयुर्वेद में जो सिद्धांत बनाए गए हैं, दिनचर्या शुद्ध बता रखी है, ऋतुजीरा, इवन ऋतुजीरा में
और एक और नहीं बताना चाहता हूँ मैं यहाँ बहुत अच्छा अभी पूरा मिनट्स का काम चल रहा है, पूरा वर्ल्ड में मिनट्स हो रहा है। मिनट्स खाना चाहिए, मैं मना नहीं करता हूँ, उससे फ़ायदा भी सर हो। मिलेट्स में भी एक सवाल था छोटा सा कि मिलेट्स आप खाइए, लेकिन मिलेट्स सारे मिला के खाएं या सिंगल मिलेट खाएं? वो भी बता रहा था, मिलेट्स मिला के खाएं। जंगल प्रदेश के लोग जैसे जोधपुर हुआ, बाड़मेर हुआ, बीकानेर हुआ, इस जगह जंगल प्रदेश कहलाती है हमारे यहाँ। जंगल प्रदेश में मिलेट्स खाने का पता है कि वहाँ मिलेट, तो मिलेट्स खाने के बाद देखो वहाँ घी खाते हैं हर व्यक्ति घर में। हाँ, वो तो चाहिए बहुत घी चाहिए। और यहाँ जयपुर जैसी सिटी है या उदयपुर सिटी, कोई भी सिटी है, वहाँ डॉक्टर कहते हैं घी नहीं खाना चाहिए। मिलेट्स खा रहा क्या होने वाला है, रुक्षता आ जाएगी बॉडी में। हाँ, सुखता तो आएगी, रुक्षता आएगी, रुक्षता आ जाएगी, इवन बॉडी के सब सिस्टम घुटने खराब हो जाएंगे, सब खराब हो जाएंगे। तो मिलेट्स खा रहा है, गर्म से गर्म चीज़ जा रही है बॉडी में, क्योंकि उसको पचने के लिए घी नहीं है, तो बॉडी में गर्म हीट होना है, तो खरा अब बताया था आपने, तो गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी बॉडी में, तो फायदा होना नहीं है सर। तो मैं निवेदन है, साइंटिफिक वे में घी लेना जरूरी है, वो भी देसी गाय का घी होना चाहिए। घी की मात्रा कितनी होनी चाहिए, घी से कभी कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता, ये फाइनल है। इवन तेल से बढ़ सकता है, क्यों तेल में जो मिलावट के सर मेरे आ गया हाई आ गया, घरवाली ने घी बंद कर दिया। नहीं वही ये आम आदमी की बात है, हर आदमी डॉक्टर के पास जाए घी बंद कर दो, क्यों? सर मेरा बंद करवा दिया नहीं, गलत है। आप गाय का घी मंगाओ, जो देसी गाय है उनका घी मंगाओ, जो बिलोना वाला घी है वो खाओगे कभी कुछ नहीं हो। मैं भी आपके सामने बैठा हूँ, 60 साल का हो गया हूँ। अच्छा 60 का हो गया? यस, तो मेरा कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है, मेरा डायबिटीज नॉर्मल है, इवन मैंने आज तक कोई सिंगल मेडिसिन नहीं खाई है। और डेली मेरे रोज़ उठने का जो टाइमिंग है सुबह 4 बजे का है, तो शाम को मैं 11 बजे सोता हूँ, और रेगुलर और 9 बजे से लगा के रात को 9 बजे तक आउटडोर देखता हूँ। सुबह 8 किलोमीटर रोज़ पर डे घूमता हूँ, योग करता हूँ, प्राणायाम करता हूँ। तो ये सिस्टम मैंने अपनाया, और खाने का समय मेरा निश्चित है। बॉस का की फिजिक देख लीजिए, और बॉस ने जो कहा है ना आप उसको मानिए, आपके डायबिटीज़ नहीं होगा, अगर होगा तो आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल हो जाएगा। जी सर। चलिए सर, अपने मुझे लगता है कि जो लोग सुनेंगे जी, वो समझेंगे और उस पर नहीं गौर करना चाहिए। और आयुर्वेद तो भारतीय जीवन शैली पर आधारित, उनको जीवन जीना चाहिए। आने वाला समय भारतीयों का है, भारतीय जीवन शैली पर अपन खाना नहीं खाएंगे, पाश्चात्य संस्कृति क्यों बनाए अपन? आज मैं को बात बताना चाह रहा हूँ, आज पूरे कोरोना के बाद पूरे सिटियों में, शहर में भोजनशालाएँ बहुत खुल गई। रात को लोगों घर पे खाना बंद कर दिया, लोगों ने बाहर खाने लगे लोग। तो आने वाले टाइम में बीमारी आएगी, ठीक होगी, कम होगी? आएगी सर, ज़्यादा आएगी। तो क्योंकि लोग अधिकतर कोई खाना बनाना नहीं जा रहा है, बच्चे वो घर पे खाना नहीं जा रहे हैं, जंक फूड फास्ट फूड इधर बढ़ते जा रहे हैं। तो मेरा निवेदन सभी जो सुन रहे हैं इसको, सभी से एक ही निवेदन करना चाहता हूँ, भारतीय जीवन शैली पर आधारित जो आहार विहार अपने घर में दादी नानी बना के बताती थी पहले, उस पर आपको आना पड़ेगा इन फ्यूचर में। और जो सिद्धांत भारतीय जीवन शैली पर आधारित हैं, किए गए हैं, उनको अपनाने पड़ेंगे। कोई भी आपको आयुर्वेद चिकित्सक आसपास मिले, आपको उनसे संपर्क जरूर करें, और बिना ज्ञान के डायरेक्ट यूट्यूब वगैरह ऐसी चीज़ें, तो अच्छी चीज़ भी आ रही है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, अच्छी चीज़ भी आ रही है, लेकिन उसको समझ के किसी चिकित्सक पूछे मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, यदि वो कहता करना चाहिए तो करे, वरना नहीं करे। और मैं चाहता हूँ आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कस्मिंश्चित् दुःखं भाग् भवेत्। ये सिद्धांत भारतीय जो है, तो स्वस्थ रहे। चलिए सर, नमस्कार।